डियर स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आया था कि इस ज्योमेट्रिक फिगर में इस एक्स का वैल्यू निकालिए। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे दिया गया है 30 डिग्री और यहाँ पे ये एंगल है x डिग्री। हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन दो साइड्स पे एक एक कट मार्क है, तो इसका मतलब ये होता है कि ज्योमेट्री में कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है। इसी तरह से इन दो साइड्स पे डबल डबल कट मार्क है, मीन्स ये दो साइड्स आपस में बराबर है। ठीक है, ज्योमेट्री में एक थ्योरम है कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर हों तो इसके दोनों अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो ये दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे, इसको बोलते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये दो साइड्स बराबर है तो ये दो एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। सपोज ये वाला एंगल y डिग्री के बराबर होगा तो ये भी होगा y डिग्री के बराबर। ठीक है, सिमिलरली ये दो साइड्स आपस में बराबर है तो इनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो अपोजिट में है ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो सपोज ये z डिग्री के बराबर होगा तो ये भी z डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखेंगे द सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। y plus 30 is equal to 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, y plus y 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस 30 हम यहाँ ले आएंगे तो ये बनेगा -30, दैट इज 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150। अब हम इस y को हम यहीं रखेंगे 150, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड होगा, दैट इज़ y इज इक्वल टू 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला होगा 75 डिग्री, ये भी होगा 75 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, क्यों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये दोनों एंगल्स अपोजिट जो होते हैं या बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली यहाँ पे ये एंगल y और z बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ये एंगल z जो है ये एंगल y के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्योंकि y तो ऑलरेडी हमने निकाला है 75 के बराबर, तो z भी होगा 75 डिग्री। ठीक, ये भी z डिग्री के बराबर है तो ये भी होगा 75 डिग्री, ये भी 75 डिग्री, और यहाँ पे x डिग्री जिसका हमें वैल्यू निकालना है। अब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे इन थ्री एंगल्स का सम भी होगा 180 डिग्री। हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे z प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्योंकि z इज इक्वल टू 75 डिग्री प्लस दूसरा z भी 75 डिग्री प्लस x हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 75 प्लस 75 150 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x को यहीं रखेंगे 180 डिग्री, ये प्लस 150 हम यहाँ ले आएंगे तो बनेगा 150। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 180 में से 150 को माइनस करो तो वहाँ पे बचे 30 डिग्री। तो x का वैल्यू है 30 डिग्री, ये एंगल जो हमें निकालना था।